अस्सलाम वालेकुम। थींदियूं आहिनि ऐं उनमें मज़ो बि ईंदो आहे। सभु मिट माइट पाण में मिलंदा आहियूं त उनजी हिकिड़ी पंहिंजी जेका आहे सा ख़ुशी हूंदी आहे। ॿी ॻाल्हि ईअं मां सोचां पई त असां जेतिरो हिन सोशल मीडिया में या अॼुकल्ह जी ज़िंदगी में जेतिरी सहूलियतूं माणियूं आहिनि उन सां पंहिंजी हेल्थ जा इशूज़ ॾाढा शुरू थी विया आहिनि, जेकी मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में मुख़्तलिफ़ रिसर्चिस जे ज़रिए पाण खे ख़बर बि पवनि था। जिते किथे वाखाण थी रही आहे नेट सोशल मीडिया ते डॉक्टर्स आहिनि जेकी पंहिंजा व्लॉग्स ठाहींदा आहिनि या पंहिंजा जेके लेक्चर्स रखंदा आहिनि उन्हनि में उहो ॿुधाईंदा आहिनि, पर असां ते असरु नाहे थींदो। असरु असां करे वठंदासीं। कंहिं बि शइ जो असरु वठण जे लाइ नेक नियती सां हिकु त हुन शइ खे सम्झणो आहे पंहिंजे पाण खे ऐं उनखे पंहिंजे अंदरि ओतणो आहे त असांखे इहा शइ जेको सम्झूं था, जेका सॼी जीअं कल्ह मां तव्हांखे ॻाल्हि पई कयां त मां मिठे ते हथु न रोके सघंदी आहियां त इहा शइ ग़लति आहे। जेकॾहिं मुंहुं में आहे त मुंहुं में बि ग़लति आहे इहा ॻाल्हि। त असां सम्झंदे सभिनी शयुनि खे ॾिसंदे वाइसंदे बि उहे सेम शयूं उहे साॻियूं हरकतूं हर पिया कंदा आहियूं। इहा आख़िर छा असांजे अंदरि कहिड़ो प्रॉब्लम आहे? असांजी नफ़्सियात जो मसइलो आहे या असांजा इरादा जेके आहिनि एॾा मज़बूत न आहिनि? इन ते थोरो सोचिजे, इन ते थोरो ॻाल्हाइजे। मुंहिंजो जीअं ॾिसो त जीअं मोबाइल फ़ोन असांजी ज़िंदगी में आहे, हिन जी रेज़िस आहिनि, नंढनि ॿारनि खे बि मुतासिर कनि थियूं, वॾनि खे बि कनि थियूं। घर में वॾा जेके आहिनि स्मोकिंग कंदा आहिनि उहे नंढनि ॿारनि खे मुतासिर करे रहिया हूंदा आहिनि। पर इहा ॻाल्हि ॾिठो वञे त को बि पीउ जेको पीउ आहे पंहिंजे ॿारनि जे लाइ इहो न चाहींदो त मां पंहिंजे ॿार जे लाइ का तकलीफ़ जो को सबबु बणिजां। पर उहो घर में वेही करे जेकी स्मोकिंग करे रहिया हूंदा आहिनि उन सां उन्हनि जा जेके नंढा इवन खीर पियाक जेके नवां ॼावल ॿार हूंदा आहिनि या खीर पियाक ॿार हूंदा आहिनि उन्हनि खे प्रॉब्लम्स थी रहियूं हूंदियूं आहिनि। उहो उन्हनि जी साह जे ज़रिए उन्हनि जे अंदरि बि उहो धुओं वञी रहियो हूंदो आहे। या जेकी माइरूं आहिनि, हाणे तव्हां वटि न्यूबॉर्न बेबीज़ बि आहिनि, तव्हां सां गॾु सुतल आहिनि, माना तव्हां उन्हनि खे तयारु व्यार करे सेट करे हाणे निंड उहो पिया त तव्हां पंहिंजी मोबाइल खणी वेही था रहो। मोबाइल जॾहिं तव्हां हलायो था त हुन मां जेकी रेज़िस निकिरनि थियूं उहो हुन नंढे ॿार खे अफेक्ट कनि थियूं, हुनजे ब्रेन खे अफेक्ट कनि थियूं। इहा हिकिड़ी ॻाल्हि आहे जेको पाण सोचूं नथा। इनखे राति जो जेॾी महिल पाण सुम्हूं था त पंहिंजी सफ़ा वेझे मोबाइल रखी था छॾियूं। उन में सॼी राति हिकु त तुंहिंजो नेट कनेक्ट बि रहे थो, मैसेजिस अचनि था, माना कनेक्टिविटी हली रही आहे। रेज़िस जेकी आहिनि असांजी चौधारी फिरी रहियूं आहिनि उहे जेकी ऐं असांखे मुतासिर करे रहियूं आहिनि। पर असांखे ख़बर नथी पए न असां हिन ॻाल्हि खे सीरियस वठूं था। पाण खे मोबाइल किथे परे रखी करे बसि सुम्हण जे टाइम ते सुम्हणु घुरिजे। अॻु में बि त पाण घड़ियाल वठंदा हुआसीं न, जंहिंमें पाण अलार्म सेट करे पंहिंजे वेझे किथे रखी छॾींदा हुआसीं। हुन अलार्म ते बि त पाण उथंदा हुआसीं। उन्हनि घड़ियुनि खे पाण हाणे फिटी करे छॾियो आहे, मार्केट में पयूं आहिनि पर केरु वठे नथो। पर असांखे उहा घड़ियाल नंढी पाण वटि वठणु घुरिजे, वठी करे रखणु घुरिजे ऐं उन ते अलार्म सेट करणु घुरिजे ऐं उनजे अलार्म ते पाण खे उथणु घुरिजे ऐं मोबाइल खे किथे परे फिटी करणु घुरिजे, कमरे खां ॿाहिरि रखी छॾियो चार्ज ते लॻाए करे। ऐं इहो माना इहे प्रैक्टिसिस असांखे करणियूं पवंदियूं, छाकाणि हेल्थ इशूज़ तमामु घणा पंहिंजो जेको आहे सो ऐं ओवरनाइट जेको चार्ज थींदो आहे इहो बि ग़लति आहे। अक्सर तव्हां ॿुधो बि हूंदो त बैटरीज़ फाटियूं आहिनि, अहिड़ा बि डिज़ास्टर थिया आहिनि। या चार्ज ते लॻाए करे असां हलाए रहिया हूंदा आहियूं, या किथे किथे त ईअं बि हूंदो चार्ज ते लॻाए करे तव्हां कन ते लॻाए बाक़ाइदे ॻाल्हाए रहिया हूंदा आहियो ऐं अहिड़ा वाक़िया थिया बि आहिनि त उहो ब्लास्ट कयो आहे उन्हनि ऐं इन सिलसिले में काफ़ी माण्हू मरी बि विया आहिनि या घणियूं इंजरीज़ थियूं आहिनि। त इहे सभु असांजी जेकी कोताहियूं आहिनि असांजे लाइ हेल्थ इशूज़ बि क्रिएट करे रहियूं आहिनि। असांजे फैमिली में बि इशूज़ थी रहिया आहिनि। हिकिड़ी ताज़ो ई मूंखे कल्ह हिकिड़ी मुंहिंजी संगतियाणी आहे
ॾाढो पुराणो मां उन्हनि खे सुञाणा थी। उन्हनि जी मूंखे ख़बर पई, कंहिं ॿिए खे मूं कॉल कई, उन्हनि ॿुधायो त उन्हनि खे ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस थियो आहे ऐं उनजो सबबु जेको कारण डॉक्टर ॿुधाए रहिया हुया उहो मोबाइल जो तमामु घणो इस्तेमालु ॿुधाए रहिया हुया। त इन ते बि पाण डॉक्टर्स पाण सां गॾु हूंदा, पुछूं था छा वाकई में इहा हिकिड़ी मिथ आहे या जाइ बि ऐं जाइ बि जेको आहे न इन जे करे तव्हां मुतासिर थी रहिया आहियो जेको आहे सो मोबाइल घणो इस्तेमाल जे करे ब्रेन ट्यूमर कॉज़ करे थो या नथो करे, या इहा मिथ आहे, हिन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त असांजी जेको ज़िंदगी असां सहूलियतूं माणियूं आहिनि त हुन में असांजे बेडरूम्स में हाणे असांजा वॉशरूम्स अची चुका आहिनि न, इहो बि बीमारियुनि जो वॾो कारण आहे। जॾहिं वॉशरूम असांजा ॿाहिरि हूंदा हुया न, आगुर में हूंदा हुया, लाउंज में हूंदा हुया, असांजे बेड जे सफ़ा वेझे जेको वॉशरूम आहे हिन मां बि अलाए केतिरा बैक्टीरिया केतिरा वायरसिस ट्रेवल करे असां ताईं ईंदा आहिनि। इन्हनि ॻाल्हियुनि ते पाण ॻाल्हाईंदासीं छाकाणि पाण सां अॼु डॉक्टर साहब मौजूदु आहिनि त पाण जो मौक़े जो फ़ाइदो वठिजे ऐं इन्हनि सभिनीनि ॻाल्हियुनि ते ॻाल्हाइजे। डॉक्टर साहब पाण सां आहिनि डॉक्टर फज़ल शेख साहब आहिनि। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कीअं आहियो तव्हां? ठीकु आहियो? भली कार कयूं था तव्हांखे पंहिंजी जेकी ॻाल्हियूं मां कयां पई छा कंहिं हद ताईं अप्लाई थियनि थियूं असांजी ज़िंदगी ते? बिल्कुलु बिल्कुलु। मिसाल तौरु तव्हां मोबाइल जी ॻाल्हि कई, तव्हां जेकॾहिं एक्सरे में विया हूंदव एक्सरे कराइण त हू एप्रन पाईंदा आहिनि प्रोटेक्शन लाइ। जेको टेक्नीशियन हूंदो आहे प्रोटेक्ट, छो जो रेज़ निकिरंदा आहिनि, सेम रेज़ मोबाइल मां निकिरंदा, सिग्नल खां अचनि था उहे रेज़ थींदा आहिनि, उहो प्रोटेक्शन इन लाइ त उहो साॻी जीअं तव्हां चयो कैंसर वग़ैरह थी सघे थो, इवन ॿियूं बीमारियूं काफ़ी थी सघनि, लंग्स एक्सपोज़ हूंदा आहिनि, हार्ट एक्सपोज़ हूंदी आहे, उनजी जेका आहे बीट्स जेका थींदा आहिनि उनखे रेगुलर करे सघनि था। त असां त जेको आहे मोबाइल ओपन था प्रोटेक्शन नथा कयूं, जी प्रोटेक्शन नथा उहो एप्रन वग़ैरह नथा पायूं, त पोइ ज़ाहिर आहे उहो नुक़सानु थींदो न, जेके उहो प्रोटेक्शन था कनि का छा आहे न, तंहिंजे करे उहो एप्रन पाईंदा आहिनि। अच्छा, एप्रन पाईंदा आहिनि जेके टेक्नीशियन हूंदा आहिनि एक्सरे कढण वारा, उहे एप्रन पाईंदा आहिनि, एप्रन पाईंदा आहिनि त इहे रेज़ न अचे उन्हनि। असां त मोबाइल ईअं आम था कयूं, उन्हनि जे लाइ इहो आहे त तव्हां स्क्रीन अवॉइड नथा करे सघो जी, पर कंटिन्यू न कयो, इंटरप्शन से 2 कलाक वरी रखो जी ऐं रेस्ट कयो। ऐं जीअं तव्हां ॿुधायो त चार्जिंग ॿाहिरि कयो, बिल्कुलु उन में रेज़ जो बि ख़दशो ख़तमु थींदो, जेके रेज़ जा इफेक्ट्स थींदा, प्लस ब्लास्ट बि थींदो आहे ओकेजनली, इट इज़ सीन, इहो ॾिठो वियो आहे त ब्लास्ट बि थिए थो, त उहो परे हुजे ओपन एयर में हुजे त वधीक बहितर आहे। हा, इट्स नॉट मिथ, करेक्ट, पर छा आहे जो प्रोलॉन्ग यूज़ करण खां पोइ इफेक्ट्स था थियनि न, तंहिंजे करे माण्हू सम्झंदा आहिनि कुझु नथो थिए, सम्झनि नथा की कुझु न थी रहियो, पर आहिस्ते आहिस्ते असांजे अंदरि कुझु न कुझु गड़बड़ थी रही आहे। हा, थी रही आहे। हिकिड़ो माण्हू जी डेथ थी वञे, उनजी फैमिली तबाह थी वेंदी आहे, बिल्कुलु वाक़ई उनखे या इकोनॉमिकल नुक़सानु थींदो आहे, बीमारी काई थी पए, केॾो नुक़सानु। इहे जीअं ॿारनि जे ब्रेन खे चवंदा न अफेक्ट कनि था स्क्रीन टाइम घणो हुअण जे करे। मिसाल तौरु असां बि हाणे छा प्रैक्टिस शुरू करे छॾी आहे, टीवी पाण ॾिसंदा कोन आहियूं, टीवी घर में लॻल आहिनि सभिनीनि जे, पर बंदि पयूं आहिनि, ऐं असां मोबाइल में ई बसि ड्रामो बि हुन में ॾिसंदासीं, बाक़ाइदा 3-3 कलाक जी पाण पिक्चर्स वेही करे फिल्मूं ॾिसूं था ऐं सफ़ा वेझे पंहिंजे हूंदो आहे मोबाइल, त इहो अफेक्ट त करे थो पाण खे। बिल्कुलु, एडिक्शन थी वञे न, स्क्रीन एडिक्शन आहे, बिल्कुलु, त उहा बि न थियणु खपे न, आदत न पवणु खपे। जंहिं महिल ॾिसो निंड थो करे माण्हू, ओॾे ख़्यालु आहे निंड पूरी न थी अचे, सही ॻाल्हि, जीअं सुजाॻ थो थिए पहिरियों हो थो ॾिसे मैसेजिस ॾिसे थो, मतिलबु हुनजो इम्पोर्टेंस न आहे हुन मैसेजिस जो, पर एडिक्शन जी करे आदत वञी ॾिसां, इट्स हार्मफुल या नुक़सानकार आहे। अच्छा, इहा मिथ न आहे जेका ॻाल्हि मां हींअर कयां पई त उनखे ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस थियो आहे ऐं उनजो कॉज़ उहो ॿुधाइनि था तमामु घणो मोबाइल इस्तेमालु। हा, मिथ न आहे, इट्स नॉट मिथ। अच्छा, इहो थींदो आहे न, रेज़ अचनि था, उहे थींदा, ऐं ॿार ते वधीक उन में इम्यूनिटी रेज़िस्टेंस घटि आहे, त उन ते जल्दी इफेक्ट। जी, नंढा ॿारनि माइरनि सां गॾु वेठा आहिनि ऐं उन्हनि खे बि टाइम हाणे किल करिणो आहे, ॿार खे सुम्हारे छॾियो आहे, हिकिड़ी असांजी आदत पइजी वई आहे त असां मोबाइल खणी बसि टाइम किल कंदा आहियूं। हा, त ॿार वेठो आहे, मोबाइल थियूं माण्हू ॾिसनि त उन उसे असर पवंदो, ॿार ताईं वञी रही। हा, जीअं सिगरेट लाइ चवंदा आहिनि, सिगरेट पीअंदो हिकिड़ो त सॼो घर इफेक्ट थी रहियो।
ऐं कुझु माण्हू अहिड़ा आहिनि जेकी माना इहा हिकिड़ी आदत आहे उहो एहतियात करण जे लाइ पोइ वॉशरूम में हलिया वेंदा आहिनि हुते स्मोकिंग कंदा आहिनि। हाँ अक्सर घर में अहिड़ा के तव्हांजे फैमिली में कहिड़ा मेंबर्स हूंदा आहिनि हिकिड़े लिहाज़ जे करे माउ जे साम्हूं या भेण जे साम्हूं या ॿारनि जे साम्हूं त उहो पंहिंजी सिहत खे केॾो अफेक्ट करे वेंदा। वॉशरूम में तव्हां जेतिरो वधीक टाइम गुज़ारियो था माना तव्हां बैक्टीरिया पंहिंजे अंदरि वठी रहिया आहियो। मुख़्तलिफ़ जेकी वॉशरूम जे ज़रिए तव्हांजी अंदरि तव्हां इनहेल करे था वञो। इनहेल था कयो इन जो सॉल्यूशन ऐं इन जे करे तव्हां वॉशरूम में घणो टाइम था गुज़ारियो। हाँ बिल्कुलु ये जेको आहे वॉशरूम जा जेके बैक्टीरियाज़ ईंदा प्लस इन जो सॉल्यूशन इहो आहे माण्हू जेकॾहिं करिणो ई आहे ॿाहिरि ओपन एयर में स्मोकिंग करे पहिरीं न करे इन जा इहो एडिक्शन ख़तमु थी सघे थी सिगरेट स्मोकिंग बाक़ाइदा मां बि करायां पियो इन जे रिसर्च या थी सघे थी त ख़तमु इन जा वॾा नुक़सान आहिनि। सिगरेट जा 50 नुक़सान आहिनि तमामु घणा नुक़सान आहिनि। मां उहो ई चवां थी न असांखे ख़बर आहे असांखे सभु शयूं असां ॼाणींदे वाणींदे त असांखे कहिड़ी शयूं कितना नादान था जॉन एलिया तबाह हो गया ख़बर तक न हुई। तव्हांजी ॻाल्हि खे मां कंटिन्यू कंदे चाहियां त ख़बर न पवंदी आहे। सही ॻाल्हि आहे बिल्कुलु। सिगरेट स्मोकिंग करे थो कैंसर थी वियो हुनखे जान लिया जहिड़ो माण्हू जंहिंजा कॉन्टेक्ट्स हूंदा न माण्हू डॉक्टर बिल्कुलु एडिक्शन में न छॾे आख़िर उन में ई हुनजी डेथ थी वई। ऐं तमामु घणी कंदा हुयसि। हा चैन स्मोक हिकिड़ो सिगरेट मां इहे घणा हूंदा आहिनि ख़ासि तौर ते बिज़ी माण्हू जेके हूंदा आहिनि हिकिड़े सिगरेट मां ॿियो सुलगाईंदा वरी उहो शिकनो वरी ऐं वो ब्लॉकेज बि थिए थी तव्हांजी आर्टरीज़ में उन जे करे ब्लॉकेज उहे कार्डियक अरेस्ट थी सघे थो हार्ट अटैक वग़ैरह उन जा वॾा घणा ई आहिनि गैंग्रीन थींदा आहिनि घणा ई नुक़सान ॻाल्हि निकिती त मां जॉन एलिया जी बिल्कुलु। मां इहे चवां पई असांजे ॻोठनि में असांजा वॾड़ा हूंदा हुको पीअंदा हुया या बीड़ियूं पीअंदा आहिनि औरतूं बि हूंदियूं आहिनि वॾड़ियूं जेके आहिनि वेठियूं हूंदियूं आहिनि त इहो बि हार्मफुल हूंदो आहे उते उन्हनि जे लाइ या उहो थोरो कंपेरेटिवली घटि नुक़सानदेह आहे। घटि नुक़सान आहे छो जो तमाकू आहे जेको इनहेल कनि था छिकनि था इनहेल था कनि त उहो डायरेक्ट था कनि न सिगरेट में। उहो हुको जेको आहे हिकिड़ो नरड़ो हूंदो आहे उहो पाणीअ में मथां हूंदो आहे पाणीअ में अंदरि हूंदो आहे उनखे गुड़ गुड़ कंदा आहिनि हिकिड़ी आदत फुरी कंदा आहिनि एॾा नुक़सानकार उहो कंपेरेटिवली न आहे। सिगरेट वधीक हार्मफुल आहे काफ़ी वधीक हार्मफुल आहे। सिगरेट आहे ई हार्मफुल इन लाइ छिकींदा आहिनि माण्हू इन जो को फ़ाइदो कोन्हे इन जो मां पंहिंजो ऑब्जर्वेशन। पर बीड़ी नुक़सानदेह हूंदी हा साॻी ॻाल्हि आहे। हा सिगरेट वारी ॻाल्हि थी वई। हा त उन जो इहो सेल्फ कॉन्फिडेंस हूंदो आहे हिकिड़ो माण्हू सेल्फ वॾा माण्हू वॾा सर्जन हूंदा आहिनि यारी भाषीअ में छिकींदा आहिनि यारी भाषी वाह वटि बाक़ी को फ़ाइदो कोन्हे नुक़सान ई नुक़सान आहे इकोनॉमिकल नुक़सान अलॻि आहे ग़रीब माण्हू बि त पीअंदा आहिनि न। ऐं बजट इशू केॾो आहे माना हिकिड़ो माण्हू अॼुकल्ह जे दौर में जेको स्मोकिंग करे थो त माना सम्झो इहे 1000 रुपया डेली जा त किथे बि न इकोनॉमिकली बि आहे इकोनॉमिकल नुक़सान आहे। तव्हां इन्हनि पैसनि जो फ्रूट वठी बि त खाए सघो था उन खां सवाइ तव्हां पाण सां गॾु ॿियनि खे बि त इफेक्ट कयो था न तव्हां स्मोकिंग था कयो साइड में जेके हूंदा तव्हांजा दोस्त उन्हनि ॾे सिगरेट जी धुओं वेंदो उन्हनि खे बि सेम इफेक्ट थींदो जेको तव्हां इनहेल था कयो। हा डाणू जाई बि ॾाढा महांगा आहिनि पर माण्हू डेली हिकिड़ो को फ्रूट खाए पर माना पंहिंजी सिहत पंहिंजे अंदरि अहिड़ी शइ विझूं न पंहिंजी जेका मशीन आहे हाणे मशीन त हिकिड़ी हले थी हुनमें पेट्रोल विझणो आहे त असां हुनमें का ॿी शइ त न विझंदासीं तव्हांजी बॉडी खे जेका शइ खपे तव्हांखे उहा ॾियणी आहे बिल्कुलु उहे शयूं त न ॾियो जेके हुनमें ख़राबी पैदा कनि। हा बिल्कुलु इहा ई ॻाल्हि आहे जीअं फ्रूट आहे सब्ज़ी आहे उहो तव्हांखे एक्सेस पैसा आहिनि पंहिंजे ॿारनि खे खारायो पीआरियो घुमायो फिरायो तफ़रीह रिक्रिएशन इज़ गुड फॉर हेल्थ वाकई में। ऐं
जेकी माण्हू स्मोकिंग कंदा आहिनि न उहे ॾाढा इरादे जा कमज़ोर थी पवंदा आहिनि। हाँ सदाई वाइदा कंदा फैमिली वारनि सां, हाणे बसि हिन एनिवर्सरी ते छॾे ॾिबी, हा तुंहिंजी हिन एनिवर्सरी ते। मां अहिड़ा खोड़ कपल्स आहिनि फैमिली में, माण्हू आहिनि जिन जे घर में इहो ई जेको आहे सो हिकिड़ो जेको आहे डिस्प्यूट रहंदो आहे, तो वाइदो कयो हिन एनिवर्सरी ते छॾे ॾींदे, ऐं वाइदा कंदा बि आहिनि ऐं कंहिं हद ताईं, पर जॾहिं छॾींदा आहिनि त उन्हनि जा जेको उन्हनि जा मेंटल इश्यूज़ शुरू थी वेंदा। हा माना चिड़ करणु लॻंदा आहिनि, क्रोध घर में थींदो, अजीब। माना पोइ ज़ालूं चवंदियूं आहिनि अबा हे वटि दॿो तूं शुरू कर, माना इहा हिकिड़ी अलॻि शइ आहे। सही आहे। सिगरेट स्मोकिंग एडिक्शन आहे, आदत आहे, उहा ईअं नथी छॾे सघिजे। उहे डॉक्टर सां मशवरो करे छॾे थी सघिजे। ऐं हिकिड़ो तरीक़ो इहो आहे, तव्हां मिसाल 10 सिगरेट पियो था, 9 कयो, एब्रप्टली यकदम न खतम, ग्रेजुअली तव्हां घटि कंदा वञो, ग्रेजुअली हिकु घटि कयो, अहिड़ी तरह 2 3 आहिस्ता आहिस्ता। ऐं ॿियो उन सां गॾु मेंथोलेटेड हिकिड़ी हूंदी आहे, अच्छा मेंथोलिन हूंदी आहे न जवर वांगुरु, उहा तव्हां चूसियो न, वात में रखियो, जीअं टॉफ़ी हूंदी आहे अहिड़ी तरह हूंदी आहे। त उहो आहिस्ते आहिस्ते, ऐं विल पावर ज़रूरी आहे। विल पावर तव्हां जेकॾहिं चाहींदव त मां छॾियां तॾहिं त छॾे सघंदो, चाहींदव न त कीअं छॾे सघंदो। डॉक्टर साहब तव्हांजे लाइ हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि बि ॿुधी हुई, तव्हां शायदि झुंगारींदा कंदा बि आहियो कुझु? हा बिल्कुलु बिल्कुलु, थोरो कुझु ॿुधायो असांखे। घणो झुंगारींदो आहियां। मां आर्ट्स काउंसिल जो लाइफ टाइम मेंबर आहियां। जी सिंधी में झुंगार। त हिकिड़ो मां थोरो फिल्म हुयो हिकिड़ो नौशरो फिरोज़, जी जी हाँ, शरो फिरोज़ शरो फिरोज़, उन में ग़ुलाम अली मौसीक़ी ॾिनी म्यूज़िक। मोहम्मद यूसुफ मशहूरु हूंदो गुलकार, पहिरियों त हूंदो मोहम्मद इब्राहिम, जी हाँ, पोइ मोहम्मद जुमन, मोहम्मद उस्ताद, इहे लीजेंड हूंदा उन ज़माने। पोइ मां झुंगारण जी कोशिशि कई। राहत मिले जंहिं दर्द में हो, राहत मिले जंहिं दर्द में, उन प्यार तां सदके, उन प्यार तां सदके हो, दिलदार गम अता कयो, दिलदार गम अता कयो, दिलदार तां सदके, उन प्यार तां सदके हो, दिल में वसायो आहे मूं, दिल में वसायो आहे मूं, धरतीअ जे चंड खे, धरतीअ जे चंड खे, जानिब जो जल वो हर घड़ीअ हो, जानिब जो जल वो हर घड़ीअ, जानान तां सदके, दिलदार तां सदके हो, राहत मिले जंहिं दर्द में, उन प्यार तां सदके,
उन प्यार तां सदके हो अखियुनि ॾिठा फलक ते सवें कहे कशां जा रंग सवें कहे कशां जा रंग रंगत समूरी सूंहं हो रंगत समूरी सूंहं जे सरदार तां सदके उन प्यार तां सदके हो राहत मिले जंहिं दर्द में उन प्यार तां सदके। थैंक यू। वाह वाह ज़बरदस्त। जाए भी उन प्यार तां सदके। वॾी वॾी महिरबानी डॉक्टर साहब तव्हांजी। तव्हांजी सुठी तव्हां सां कचेरी रही ऐं कॾहिं ॿी हर मौक़ो मिलियो त वरी तव्हांखे घणो ॿुधंदासीं। तव्हां माशाल्लाह ॾाढो सुठो झुंगारे रहिया आहियो, पर असांखे टाइम जे हिसाब सां हलणो हूंदो आहे ऐं जेको माण्हू टाइम सां गॾु न हलंदो आहे न उहो पोइ ते रहिजी वेंदो आहे। असां पोइ ते रहणु नथा चाहियूं। ठीकु आहे, महिरबानी तव्हांजी वॾी वॾी शुक्रिया जी। हिकिड़ो मिंट तव्हां वेठल हुजो, मां ब्रेक वठां। वठूं त नंढी साई, साई खां पोइ तव्हां काॾे बि न वञिजो, असां बि हिते ई वेठा आहियूं, मोटी अचूं था। असां खणी पिया अचूं पंहिंजे इलाक़ाई ज़बानुनि जे गुलनि सां सजियल हिकु ख़ूबसूरत गुलदस्तो, जंहिंमें कंदासीं मुख़्तलिफ़ महिमाननि सां दिलचस्प कचहरी। गॾोगॾु शामिल हूंदी रूह खे तस्कीन पहुचाईंदड़ ख़ूबसूरत इलाक़ाई मौसीक़ी। गुले चारुका इदामा परशमाकारा कौमी लफ्ज़ांकानी गुलानी यक ग्रंथ चे कि आदराहे रंग शुमे दिला वती कना शुमर सरकना आईनी जिंदे बारया जोदो आसरातीय मालूमात। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ तमाम ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗੀ ਇਲਾਕਾਈ ਮੌਸੀਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ कॉल्स के जरिए। मुंग तासुल पार जरूर लगी आयु अखबार इलाकाई जबो गोलानो न सजिया यो गुलदस्ता कम के में शामिल हुई हगा टोला रंग कम जो तासुल बड़ा खुशवी कम के मुंग बकाऊ मुख्तलिफ मलमनों सरा खबर है और तासु तो बदर का दी हवो जवन मालूमात। पाकिस्तान टाइम सिर्फ पीटीवी नेशनल पर। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है सबरन मां सोनी बरस। प्रोग्राम सबरन में होंदियूं उहे शख्सियत जिन अहलियत सां कम सां जाखोड़ सां जगह ठाही आहे असां सभिनी जे दिलनि में। उन्हनि जा तजुर्बा उन्हनि जा मुशाहिदा तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। उहो ज़मानो अजीब हुयो, उन में ओड़े पाड़े जा ॿार सभिनी जा ॿार हुया। वसे बिट तुंहिंजी भलारा सदा देश परदेश सारा वसन। ॼाणींदासीं उन्हनि खां घणो कुझु पिराईंदासीं। उन वक़्त में सीनियर हुया उहो सम्झाईंदा बजाए इनजे त तव्हांजे औलाद खे ॿियो केरु दोस्त ठाहे उनखे ग़लति राह ते लॻाए छॾे, तव्हां पंहिंजे औलाद खे जे पाण क़रीब रहो। मां जेको सभिनी खां वधीक हिते पीटीवी ते जेको प्ले इंजॉय कयो अदर देन मारवी उहो हुयो आईनो। दवा खां कीअं बचंदो एहतियात कयो। हाँ, सिधी रीत में शामिल थी सघो था कॉल्स करे। याद तुझे अचे सूर सारा उथन। रंधणे जी राणी मूंखे ॾाढो सुठो लॻो जो इहो नालो। त पोइ ॾिसण न विसारींदा। हर ख़मीस जे ॾियारे ते शाम जो 4 खां 6 वॻे ताईं पाण हूंदासीं गॾु ओनली ऑन पीटीवी नेशनल।
जी साथियों, नंढी साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं डॉक्टर साहिब सां ॾाढी सुठी कचहरी थी ऐं ॾाढो उन्हनि जो गीत ॿुधंदे त मुंहिंजी दिलि चए पई मां बि गॾु गॾु जुगाड़ शुरू थी वञा। ऐं हूअं बि इहो मुंहिंजो ॾाढो जेको आहे सो फेवरेट गीत आहे, राहत मिले थी दर्द में। खोड़ ॻाल्हियुनि में राहत मिलंदी आहे, रुगो दर्द में नाहे मिलंदी। कंहिंखे दर्द ॾेई कॾहिं बि राहत नाहे मिलंदी। हा, पाण खे को दर्द पए अचे हुन में राहत मिलंदी आहे। के माण्हू ॾुख खे इंजॉय कंदा आहिनि ऐं ॾुखनि खे बि ॾुख जी हा जाई बि ॾुख सहंदा आहियूं त असांखे ख़ुशी जी ख़बर पवंदी आहे न। जेसिताईं असांखे ॾुख न मिलंदो आहे त असांखे ख़ुशी जो अहसासु कीअं थींदो, महसूसु ई न थींदो त ख़ुशी छा शइ हूंदी आहे। इन करे ॾुख बि ज़रूरी हूंदो आहे। एॾो घणो ॾुख खे ॻाल्हाइणु न घुरिजे, मणे असांजे लाइ ईंदो आहे ऐं ॾुख जे करे थोरो घणो वज़न बि घटि थी वेंदो आहे, थोरो खाइण पीअण खां पासो करे वेंदो आहे। जॾहिं माण्हू ॾुख में हूंदो आहे दिलि न चवंदी आहे न कुझु खाइजे कुझु पीजे, त पोइ माण्हू थोरो घणो वज़न खे बि कंट्रोल करे वठंदो आहे। इहे शयूं हूंदियूं आहिनि, सभु ज़िंदगी सां गॾोगॾु हलंदो आहे, ॻाइण बि, ॾुख बि, ख़ुशी बि। ऐं असां बि ज़िंदगी सां गॾु गॾु हलंदा आहियूं ऐं हली रहिया आहियूं। तव्हां ॾिसी रहिया, तव्हां सां गॾु बि हली रहिया आहियूं, तव्हां बि ईअं ई हलंदा हूंदव। ख़ैर बहरहाल ॻाल्हियूं त पंहिंजी खुटंदियूं न, छाकाणि सुबुह वारी कचहरी में ॾाढो तव्हांखे मटीरियल खपंदो आहे जेको तव्हांखे ॻाल्हाए। वोकैबुलरी बि कॾहिं कॾहिं असांजी ख़तमु थी वेंदी आहे, सुझंदो ई न आहे छा ॻाल्हायूं, पर वरी बि ॻाल्हियूं करणियूं पवंदियूं आहिनि। छाकाणि ॻाल्हियूं तव्हांजे हिते जेकी वेठियूं हूंदियूं आहिनि न हिते, उहो वरी तव्हांजो जेको ब्रेन ब्रेन ते थोरो ॻाल्हाइजे। छा शइ आहे ब्रेन? माना ब्रेन असांखे ॿुधाईंदो आहे त हींअर तव्हांखे ॻाल्हाइणो आहे, ब्रेन तव्हांखे ॿुधाईंदो आहे हींअर तव्हांखे हथु हलाइणो आहे ऐं ब्रेन ई तव्हांखे ॿुधाईंदो आहे त ब्रेन खे तव्हांखे कीअं हलाइणो आहे। त ॻाल्हि इहा आहे त ब्रेन जो वॾो कमु आहे ऐं जेको आहे सो असांजी बॉडी में जेकी बि पार्ट्स कमु कनि था, माना उनजो माना हेड क्वार्टर उहो आहे ऐं उहो उनखे हलाए थो। ऐं केॾो अलाह साईं जो माना इहो हिकिड़ो जेको करिश्मो आहे जेको असांजी बॉडी ठही आहे ऐं हू जेको मास्टर कंट्रोल ब्रेन वटि आहे। माना कंहिं बि ॻाल्हि खे जेकॾहिं सोचिजे थो, पंहिंजी हिकिड़ी असांजी जेको जिस्म जो हिकिड़ो पार्ट आहे या कहिड़े तरीक़े सां सभु हलनि था, कमु कनि था, कीअं सेकेंडनि में मैसेज अचे थो। जीअं मां तव्हां सां ॻाल्हाए रही आहियां, माना सेकेंड जे बि अलाए केतिरे हिसे में मूंखे दिमाग़ ॻाल्हियूं ॾेई रहियो आहे जेको मां तव्हां सां कंदी थी वञा। त केतिरी न शानदार माना तख़लीक़ आहे रब जी, माना असां इंसान जेका आहियूं। त इन जो बि हर भेरे जेकॾहिं रब जो शुक्र अदा कयूं त घटि आहे ऐं हर शइ असांजी सलामत आहे, असां पंहिंजे पेरनि ते बीठल आहियूं, असां ॻाल्हाए सघूं था, असां ॿुधी सघूं था ऐं असांखे ॻाल्हाइण जे लाइ अलाह साईं हिकिड़ो सुठो दिमाग़ बि ॾिनो आहे जेको सोचे थो, जेको सम्झे थो ऐं जेको चाहे थो उहो ॻाल्हाए बि वञूं था। इहा हिमत बि हुअणु घुरिजे ऐं कॾहिं कॾहिं असांखे ॻाल्हाइण न बि ॾिनो वेंदो आहे। ख़ैर मुंहिंजी ॻाल्हियूं हलंदियूं रहंदियूं। महिमान जेका आहे असां सां उज़मा सैयद साहिबा मौजूदु आहे, उन्हनि खां बि पुछूं उन्हनि जो दिमाग़ केतिरो हली रहियो आहे। अस्सलाम वालेकुम उज़मा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। शेफ़ हैं आप? शेफ़ का काम करती हैं ना? तो कैसे, मतलब शुरू से ही आपको शौक था शेफ़ बनने का या ये हादसा बाद में हुआ? नहीं, खाना पकाने का बेहद शौक अच्छा है और रहेगा इंशाल्लाह। फिर मसला ये हुआ कि मेरी 6 बेटियां थी, जी शादी हो गई। अच्छा मैं थोड़ा फिर अकेलापन महसूस करने लगी। अच्छा तो फिर बच्चों ने कहा कि अम्मी आपका शौक है कुकिंग, सही बात है, हाँ आप डिप्लोमा कर लें। अच्छा फिर मैंने गौतम से डिप्लोमा किया। अच्छा गौतम से किया? जी जी। अच्छा कैसा रहा ये एक्सपीरियंस गौतम में? बहुत ज़बरदस्त। अच्छा तो आप जब डिप्लोमा कर रही थी तो आपके एज ग्रुप के आपके साथ स्टूडेंट्स थे या सब यंगर थे? यंगर थे। अच्छा तो फिर आपको कैसा लगता था उनके साथ इंटरेक्शन करके? नहीं, मुझे तो सिर्फ देखे ना एक शौक था और मुझे पढ़ना था, तो मुझे ये नहीं देखना था कि मेरे साथ कौन है और कौन नहीं है, मैं कैसा गिल्टी फील कर रही हूँ। अच्छा तो मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं, लेकिन क्लास मेरी बहुत अच्छी थी। अच्छा ये होता है ना, जैसे आपने एक ज़िंदगी गुजारी बचपन से, तो आप अपने घर में सबसे एक्सपर्ट होंगी ना खाने पकाने की। वो जो भी हमारी अम्मियाँ होती हैं, मज़े की बात ये है कि किसी की अम्मी से अच्छा खाना किसी की और की अम्मी नहीं बनाती। वो मसला ये बात हकीकत है ना, जो एक बच्चों की एक प्यार, एक माँ के साथ जो एक रिश्ता होता है, तो मतलब वो हम कभी भी देखा जाए उससे अच्छी चीज़ें भी हमें मिल जाती हैं, लेकिन हम कहते हैं हमारी अम्मी जैसा बनाती थी वैसा ये नहीं बना हुआ या वो नहीं बनाती। या अक्सर शौहर हजरात अपनी बीवियों को कह देते हैं लेकिन अम्मी की तरह नहीं बनाया तुमने। हमारे कुछ उल्टा है। हाँ अभी मेरी एक बेटी की शादी हुई है हाल में। हाँ तो समझ लें कि 1 महीना भी नहीं हुआ है, तो वो परसों मुझसे आके बोलती है कि मामा मेरी सास जो है ना वो खाना डिफरेंट बनाती है। मैंने कहा वो वहीं जाके बनाना, हमारे नहीं बनाना। हाँ ऐसे है ना, तो मतलब अपनी माँ के हाथ का जो जायका जो बचपन से हमने चखा, बिल्कुल हम वो नहीं भूलते। अच्छा ये इसके हवाले से मैंने कहीं पे कोई थोड़ी सी डिस्कशन हो रही थी, तो वहाँ सुना था, तो एक बहुत अच्छे जो है ना शायर हैं, वो ये बात कर रहे थे कि देखा जाए तो सदियों से हमारे यहाँ
खाने का स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है। मतलब उन्होंने इस बात को इस उसमें कहा था, करेंगे, उन्होंने सवाल पूछा एंकर जो थे उनसे कि क्यों। उन्होंने कहा कि हर मियाँ अपनी बीवी को कहता है कि जो है ना तुम मेरी माँ की तरह नहीं पकाती खाना, अम्मी जो ये चीज़ पकाती थी वो चीज़ अलग थी। तो गोया हम लोग जैसे सफ़र करते हुए जो इर्तिका के मराहिल तय करते हुए आगे आ रहे हैं, तो हमारा जो खाने का मयार है गिरता जा रहा है, क्योंकि आगे तो बहुएं आती जा रही हैं या जो भी नई नस्ल संभाल रही है ना कमांड, फिर वो कह रहे हैं अम्मी अच्छा बनाती थी आप नहीं बना रही। तो ये सारी चीज़ उन्होंने मतलब औरतों के हुकूक के हवाले से बात की थी कि हम लोग जो है ना चलें इस बात को फिर कभी करेंगे, बहुत डिटेल में हो जाएगी। मैंने कहा आपके बारे में बात करूं। तो बात ये हो रही थी कि आपने फारिग थी तो आपने सोचा कि आप गौतम में कोर्स कर लें और फिर आप शेफ़ बन गई। उसके बाद आपने बिजनेस वगैरह शुरू किया अपना? हाँ, मेरा ऑनलाइन बिजनेस है उस्मास किचन के नाम से। उस्मास किचन के नाम से? उस्मास किचन। अच्छा, कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अभी कितने तकरीबन क्लाइंट्स हैं? मैं गई हुई थी अमेरिका। अच्छा, अभी आई 2-2.5 महीने बाद। अच्छा, तो अपने बिजनेस के सिलसिले में गई हुई थी, ऐसे ट्रिप पे गई थी? ट्रिप पे गई थी। किसके पास गई थी अमेरिका? मेरे हस्बैंड वगैरह हैं, फैमिली है मेरी। अच्छा, तो आप यहाँ पे अकेली होती हैं, आपके हस्बैंड वहाँ होते हैं? बेटियां हैं मेरी, तो अच्छा, आपको पता है कि वहाँ फिर मतलब आती जाती रहती? नहीं, फर्स्ट टाइम गई थी। अच्छा, तो कैसा लगा? फर्स्ट टाइम गई थी, आपका कैसा रहा ये तजुर्बा? खाने के हिसाब से तो बिल्कुल बेकार था। हाँ, खाने के हिसाब से बिल्कुल बेकार था। अच्छा, कोई मतलब खाने में कोई टेस्ट वगैरह नहीं था। जैसे हमारा पाकिस्तानी खाना है वो वहाँ समझ ले कि बिल्कुल समझ नहीं आया था। देखे ना, देखा जाए तो बहुत खूबसूरत लगती है उनकी सब्जियां, उनके फ्रूट। ये बात अक्सर लोग कहते हैं। मैं कहूँगी कि कमाने की हद तक तो बहुत अच्छा है। अच्छा, वैसे अगर जाए तो बिल्कुल बेकार है। तो जाहिर है अब हम अपनी मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। जो हमने पाकिस्तान की बात है वो वहाँ की बात नहीं होती। कहीं भी आप चले जाएं दुनिया में, कहीं भी, और देखा जाए तो बहुत कुछ है, जो सफाई आप देखें, डिसिप्लिन देखें, लेकिन हम लोग पराया घर तो पराया घर होता है, अपना घर तो यही है ना। हाँ, सही बात है, अपना घर भूल भी नहीं सकते। अपनी ज़मीन की, अपनी देश की बात ही अलग होती है। हम जो यहाँ के फील करते हैं वहाँ नहीं करते। वहाँ कितने भी रिश्ते बना लें, नहीं होता। सोसाइटीज़ हम लोगों ने बना ली हैं, बहुत से लोग रहते हैं जो आपस में गैदरिंग्स करते हैं, मिलते हैं, लेकिन वो कसक जो आपके अंदर रह जाती है ना, वो कभी नहीं आप उस चीज़ को ख़त्म कर सकते। अपने मुल्क की बात, अपनी बादशाही है, समझे, अपने मुल्क में अपनी बादशाही है। यहाँ तो ये जहाँ से स्कूटर निकालनी हो स्कूटर निकाल दो, गाड़ी निकाल दो, वहाँ तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ पे टिकट है वहाँ पे। तो हम लोग आदी है ना, हम लोग इन सब बेकायदगियों के बहुत आदी हैं, तो बहुत कायदे से हमें रहना नहीं आता। मसला ये है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो उधर हमें घबराहट होने लगती है। ऐसे ही कुछ है? तो आपको भी यही घबराहट होती थी वहाँ पे? मैंने 1-2 दफ़ा ड्राइव की वहाँ पे, लेकिन पता चला जी यहाँ यूँ करेंगे तो इधर टिकट कट जाता है। मैंने कहा भाई गाड़ी रखो, मुझे नहीं चलानी है। सही बात है। पाकिस्तान में तो मैं आराम से चलाती हूँ गाड़ी, अल्लाह का शुक्र है 20 साल हो गए मुझे। अच्छा, लेकिन वहाँ मैंने 2-4 दिन चला के ही छोड़ दी। अच्छा, नहीं चला पाई? नहीं चला। नहीं, यहाँ पे ये है ना, देखें, अच्छा किसी हद तक की चीज़ें सही भी हैं, जब तक हमारे यहाँ फाइन सिस्टम नहीं होगा, जैसे होता है और है भी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। हम इधर उधर थोड़े बहुत दे दिला के रफा दफा कर देते हैं, लेकिन ये चीज़ अगर होगी, अगर रिट सही तरीके से कोई भी चीज़ अप्लाई की जाएगी तो ही हम सुधरेंगे ना। हम कब सुधरेंगे आखिर? हमें भी तो सुधरना है ना। ज़रा हम हमेशा अपनी इन सारी बातों को हम आपस में डिस्कस करते हैं कि हमारे, देखें, किसी कौम को अगर आपने देखना है तो उनका ट्रैफिक का आप निज़ाम देख लीजिए, लेकिन बात यह है कि हम उसी दौड़ में खुद भी चलते हैं, मतलब हम भी बेकायदगियाँ करते हैं। हम बोलते ज़रूर हैं अच्छी बातें, हम सिर्फ करने की हद तक रह गए कि हम अच्छी बातें सिर्फ करें, बताएं, फ़िलाँ का कॉल, फ़िलाँ की बात, या हमें यूँ नहीं करना चाहिए, हमें यूँ नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हम पे आती है तो हम कोई चीज़ खा रहे होते हैं और फ़ौरन गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं, रैपर फेंक देते हैं। तो ये इस चीज़ को हम कैसे चेंज कर पाएंगे आखिर? कैसे क्या लगता है आपको? देखिए, इसका कोई हल नहीं है, मैं बताऊँ आपको। अच्छा, हल नहीं है? हल नहीं है कोई, इसलिए कि अभी मैं क्या बोलूँ ऑनलाइन आपको। नहीं, आप बोलिए। हमारी हुकूमत थोड़ी स्लो है। नहीं, हुकूमत की बात इधर नहीं आ रही। हुकूमत पे हम लोग क्या है, हर बात हम इदारों पे डालते हैं, जबकि हम भी तो अपने अंदर भी तो हम एक इदारा है ना। देखा जाए तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए पिछले दिनों कुछ अर्सा पहले कुछ साल पहले बारिश हुई थी, बहुत से फ्लैट्स में देखा गया कि घुटनों से ऊपर पानी वहाँ पे फ्लैट्स में आ गया था। तो अब हम कह रहे हैं कि इदारे या हमारे सीवरेज सिस्टम नहीं है। फ्लैटों में जब हम रहते हैं
तो हमारी जिम्मेदारी है ना, हम अपना जो गार्बेज होता है, हम लोग पॉलीथीन बैग्स फेंक देते हैं, हम लोग रैपर फेंकते हैं, हम लोग तो जब ये डिज़ास्टर होते हैं तो ये हमारी वजह से भी तो होते हैं। बिल्कुल। हम इदारों को कब तक मतलब नहीं, मुरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। हम अपनी हैसियत में एक जो हमारी इंडिविजुअल जो हैसियत है, हम उसमें कितने ज़िम्मेदार हैं, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। वो हम नहीं फील कर पा रहे। नहीं सही कह रहे हैं। अब आप देखें डक्ट बने हुए फ्लैट्स में, आप पता नहीं कहाँ रहती हैं, लेकिन बहुत से कराची में मुख्तलिफ इलाकों में डक्ट्स, जो फर्स्ट फ्लोर पे जो शख्स रहता है ना, उसकी ज़िंदगी अजाब में होती है, क्योंकि डक्ट तो उसके बिल्कुल करीब आ जाते हैं ना। सबसे ज़्यादा जो ग्राउंड फ्लोर वाले, ग्राउंड पे तो कहीं कहीं ग्राउंड नहीं है ना, जैसे नीचे पार्किंग है, तो फर्स्ट के बिल्कुल साथ में उसकी विंडो के, किचन की विंडो के साथ डक्ट है। अब उनके साथ क्या हालात होते हैं कि ऊपर वाले थ्रो करते रहते हैं कचरा, और आप कितना लड़ेंगे, आप कितना किससे जाके लड़ेंगे, या कितनी दफ़ा महज़ब तरीके से भी बात करेंगे, कभी थोड़ा गर्मा गर्मी भी हो जाएगी, लेकिन हमारे लोग नहीं समझते इस बात को। इस बात को हम लोग समझ नहीं पाते अपनी, हम अपनी, और यही चीज़ हम जब बाहर कर रहे हैं, मतलब बाहर का जो एरिया है, जब ये चीज़ें फिक रही हैं और वो नालियों में जा रही हैं, तो जब बारिशें होती हैं तो जब पानी इतना खड़ा हो जाता है तो हम कहते हैं कि इदारे यूँ नहीं करे, इदारे, तो हमारी ख़ुद की भी कुछ जिम्मेदारी है। इसके अलावा क्या हॉबीज़ हैं आपकी? बहुत सीरियस से हो गई हूँ मैं, इदारा हम ऑफिस से निकल आते हॉबीज़ पे आ जाते हैं। नहीं, हॉबीज़ मेरी कुकिंग की है। कुकिंग की है? और कुछ फिल्में वगैरह देखती हैं, कुछ मूवीज़ वगैरह? शौक नहीं है ड्रामों का? खाने में दिलचस्पी, खाने की अच्छा वीडियोस वगैरह देखती। वैसे आपकी सिग्नेचर डिश क्या है जो बहुत पसंद की जाती हो? एक नहीं है। एक नहीं है? हाँ, काफ़ी है। काफ़ी है, तो कौन कौन सी है? बलोची टिक्का है। बलोची टिक्का, अच्छा। ग्रीन पुलाव है, अच्छा, और मंदी है, और कोरमा है, अच्छा, जिसमें और काफ़ी मैंने फर्स्ट वो भी लिए अवार्ड वगैरह। अच्छा अच्छा, आप खुद क्या एंजॉय करती हैं? जैसे चाइनीज़ पकाते हुए लोग एंजॉय करते हैं, या कुछ एक होता है ना कि भाई मैं तो ये चीज़ बनाते हुए मुझे ज़्यादा अच्छा सेटिस्फाइंग लगता है आपको वो? अच्छा नहीं, मुझे सिर्फ पकाने का शौक है और खिलाने का शौक है। अच्छा, आप खुद नहीं खाती? हाँ, नो। अच्छा, सब्जी दाल वगैरह। अच्छा, आप गोश्त नहीं खाती? बिल्कुल भी नहीं खाती, या शौक से नहीं खाती? नहीं, बिल्कुल शौक नहीं है। अच्छा, वेजिटेरियन है आप? वही समझ लें। मतलब ऐसा है कि अगर कोई सालन बना है गोश्त वाला तो उसमें शोरबा वगैरह ले लिया, और बोटी नहीं खाती। हाँ, ये बात है कि चलें, ये भी एक अच्छी आदत है आपकी कि आपको खिलाने का शौक है। चीज़ों से सिर्फ बीमारियां, मैं आपको बताऊं, जो ये रेड मीट है या दूसरे हैं, आजकल क्या हो रहा है, इंजेक्शन लगा लगा के मुर्गियां बड़ी हो गई हैं, सब्जियां, सब चीज़ों में यही चल रहा है, तो उस तरह से भी बीमारियां भी आ रही हैं। हाँ, सही बात है, वाकई में हकीकत है, और ये भी एक अच्छी बात है कि आप खिला के खुश होती हैं दूसरों को। तो समझ लीजिए जो टेस्ट होता है ना, वो मेरी मोहब्बत होती है। बस जिस चीज़ में बंदे को खुशी मिले ना, उसको वही काम करना चाहिए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, बहुत अच्छी गपशप आपसे रही जी। साथियों, वठूंदा नंढी साई साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं, तव्हां काॾे बि न वञो। साई खां पोइ असां वरी तव्हां सां गॾु आहियूं, छाकाणि असां तव्हां सां सदाईं गॾु हूंदा आहियूं। तव्हां असां सां गॾु हूंदा आहियो, असां तव्हां सां गॾु हूंदा आहियूं, असां ॻाल्हाईंदा रहंदा आहियूं, तव्हां ॿुधंदा रहंदा आहियो। असां तव्हांखे ॿुधी नथा सघूं, छाकाणि पाण में टेलीफोन कोन्हे। टेलीफोन हुजे हा त तव्हांखे बि ॿुधूं हा, तव्हां सां बि ॻाल्हायूं हा, कंहिं न कंहिं ॾींहुं इहा मिशन बि पाण पंहिंजो पूरो करे वठंदासीं। बाक़ी तव्हां प्रोग्राम जॾहिं अपलोड थी वेंदो आहे असांजे यूट्यूब ते, तव्हां उते कमेंट करे ॻाल्हाए सघो था, उहो बि हिकिड़ो ॻाल्हाइण ई हूंदो आहे। असां तव्हांजो कमेंट पढ़ंदासीं, जेकॾहिं तव्हां को कमेंट कयो हूंदो त असां हुन ते रिप्लाई बि तव्हांखे कंदासीं। ईअं बि ॻाल्हाए सघिजे थो। ॻाल्हाइण जा खोड़ तरीक़ा हूंदा आहिनि, दिलि दिलि में बि माण्हू ॻाल्हाईंदो आहे। कॾहिं कॾहिं मां दिलि दिलि में ॻाल्हाईंदी आहियां, कंहिंखे ख़बर ई न पवंदी आहे मूं छा ॻाल्हायो, पर कॾहिं कॾहिं ईअं बि ॻाल्हाइणो पवंदो आहे बाक़ाइदा आवाज़ सां, त अॻिले खे ॿुधाइजे बाबा असां छा सोचे रहिया आहियूं, असां सभु कुझु सम्झी रहिया आहियूं, असां सभु कुझु ॼाणूं था, पर तोखे कुझु चऊं कोन था, ईअं बि हूंदो आहे। ॻाल्हि हले पई, जॾहिं असां प्रोग्राम शुरू कयो हुयो तॾहिं जेको आहे सो हेल्थ जे हवाले सां ॻाल्हि थी, त नंढा ॿार कीअं मुतासिर था थियनि, ऐं जेके बि माशरे में ॿिया सभु शयूं हली रहियूं आहिनि, जेको कुझु बि हली रहियो आहे, कॾहिं कॾहिं मूंखे लफ़्ज़ बि न आहिनि सुझंदा त छा हली रहियो आहे, पर जेको कुझु बि हली रहियो आहे उन ते पाण ॻाल्हायोसीं, ऐं उन ते डॉक्टर साहिब सां बि सुठी कचहरी थी। डॉक्टर साहिब सां अञा मुंहिंजी दिलि चए पई कचहरी वधीक कजे हा, ऐं पर न थी सघी, ॿिया बि महिमान हूंदा आहिनि, उनखे बि विहारणो हूंदो आहे, उन सां बि कचहरी करणी हूंदी आहे। हींअर फ़िलहालु जेको आहे सो पंहिंजो नेरनि जो जेको सिस्टम हुयो उहो लेट थी वियो हुयो, शेफ असांजो लेट पहुतो, ट्रैफ़िक जा मसइला आहिनि, तव्हांखे ख़बर आहे
ट्रैफिक कॾहिं कॾहिं ॾाढो मुंझाए छॾींदी आहे। त हाणे असां वटि पहुता आहिनि मोहम्मद शायान, तव्हांखे हुन सां मिल रहियूं था। अस्सलाम वालेकुम शायान। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू। आई थिंक आप पहले भी आ चुके हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम आए, पता नहीं आप मुझे देखे देखे लग रहे हैं। अब मेरे कुलीग्स आते रहते हैं। अच्छा, कुलीग्स आपके आते रहते हैं। क्या बना के लाए हैं? आलमंड केक। आलमंड केक जी। तो ये जो आलमंड केक है, मतलब हमें चाय भी साथ लाते हैं ना, चाय अब हमें मंगानी पड़ेगी। चले ठीक है भाई, टीम वारनि खे चऊं था जल्दी सां चांहि घुराए वठो, असांखे जेको आहे सो केक फौरन ट्राई करणो आहे। ऐं केक ॾिसी करे चाय जी वही दिल चवंदी। अच्छा, केक हमेशा चाय के साथ ही खाना चाहिए? जी, ये वाला आलमंड केक है तो ये ब्रेकफास्ट के लिए होता है बेसिकली, तो ये चाय के साथ। लेकिन अगर बगैर चाय के हम खा लें तो कोई मसला तो नहीं? नहीं, मसला नहीं है, टेस्ट तो कर सकते हैं ना। अच्छा, वैसे बताएं आप शेफ ही क्यों बने आप? ये मेरा पैशन है। पैशन है आपका? जी, मुझे तो शौक कब से? मुझे इस फील्ड में तकरीबन 2 साल हो गए। अच्छा, अभी सीख रहे हैं या प्रोफेशनली अब आप मार्केट में आ चुके हैं? मार्केट में आ गए। मार्केट में आ चुके हैं। कौन सी मार्केट में होते हैं आप? अभी वैसे तो मैं अपने कॉलेज इंस्टीट्यूट में होता हूँ, बट अच्छा, चलें ठीक है। वैसे आपको बेकिंग का ज्यादा शौक है या दूसरी कुकिंग का? मतलब बेकिंग का मुझे ज्यादा शौक है। मुझे शौक है डेजर्ट का ज्यादा। डेजर्ट्स बनाने का? अच्छा, वो कब खिलाएंगे? इंशाल्लाह फिर कभी। अच्छा, चलें ठीक है। वैसे हम मीठा खाने के बहुत शौकीन हैं, तो रेसिपी आप बताइएगा। आलमंड्स केक आपने बनाया कैसे? जी, इसमें 200 ग्राम शुगर है और 200 ग्राम इसमें बटर है और 175 ग्राम इसमें फ्लावर है और 1 पिंच सॉल्ट और फ्यू ड्रॉप वनीला एसेंस है एंड इसमें आलमंड एसेंस है फ्यू ड्रॉप्स। आइसिंग शुगर है या ब्राउन शुगर है? नॉर्मल शुगर है मैम, नॉर्मल शुगर। यस, और इसमें पीस लेंगे ब्लेंडर में? जी, ब्लेंडर में पीस के उसके बाद इसको मिक्स कर देंगे और क्रस्ट आलमंड है वो 25 ग्राम्स। बहुत महंगा केक है ये, है ना? उसके बाद 100 ग्राम इस पे ऊपर से टॉपिंग पे जो ऐड होंगे। अच्छा, 100 ग्राम टॉपिक पे भी करेंगे और 250 ग्राम? नहीं, 25 ग्राम। 25 ग्राम हम जो है ना, 250 तो बहुत हो जाते हैं। जी जी, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो ये कितने हो गए तकरीबन ग्राम? कनेक्ट कैलकुलेट करके बताएं कितने ग्राम हमें चाहिए होंगे आलमंड? आलमंड हमारे को 125 ग्राम। 125 ग्राम तो भी अच्छा खासा महंगा है ये केक, है ना? कभी कभार बंदा बना ले महीनों में? नहीं, मैं तो घर पे कभी कभार वीक में एक दफा तो लाजमी वीक में एक दफा बनाते हैं प्रैक्टिस के लिए। जी। अच्छा, जब आप सीख रहे थे, बेकिंग कर रहे थे, तो कितने आपने ओवन में केक बहाए? क्योंकि मैंने तकरीबन 5 से 6 केक जाया किए हैं। अच्छा, क्योंकि वो जल गया, कोई जल गया था, जल जाते या बह जाते ऊपर से होके, तो ऐसे होता है। कोई केक खराब हो गया अंदर से, कोई अंदर से सही पका नहीं था। अच्छा, तो ऐसे ही गलतियों से इंसान सीखता है। अब आप फाइनली एक्सपर्ट हो गए? जी जी, बिल्कुल। अच्छा, और क्या करते हैं इसके अलावा? और इसके अलावा बस पढ़ाई चल रही है, अभी 2nd ईयर कंप्लीट हुआ है। अच्छा जी, 2nd ईयर अभी कंप्लीट हुआ है। जी। आगे क्या इरादा है आपका? आगे शेफ, इंशाल्लाह शेफ ही बनेंगे। अच्छा, प्रोफेशनल। चलिए, अच्छी बात है। ये भी एक जाहिर है प्रोफेशन है, एक फील्ड है। तो उसके अलावा कोई और हॉबीज हैं आपकी? उसके अलावा बिजनेस। बिजनेस? जी, बिजनेस ऐसे ही करेंगे ना, अपना ही होटल खोल लेंगे आप? जी, उसके अलावा अभी भी बिजनेस कर रहा हूँ, उसके फील्ड के साथ साथ बिजनेस भी कर रहा हूँ। बिजनेस भी कर रहे हैं? क्या बिजनेस कर रहे हैं? मेरा बेसिकली वो प्ले एरिया है। अच्छा। हमारे एरिया में ना, मेरा पूरा प्ले एरिया है वहाँ पर। अच्छा, प्ले लैंड बनाया है आपने? जी जी जी, प्ले लैंड। टोकन वाले झूले जो जी जी, टोकन वाले झूले। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। तो आप बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेर रहे हैं, क्योंकि बच्चे बेचारे बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, कहाँ जाएं और कहाँ खेलें कूदें, ना आप पार्क्स हैं ना ग्राउंड्स हैं। तो ये छोटी छोटी जो प्लेलैंड्स बने हुए हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब उस पर बैठते हैं बच्चे, जो म्यूज़िक चलता है और खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा, तो उनको देख के माँ बाप भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त। और केक आपने जो बनाया है, हम ज़रूर इसको जो है ना ट्राई करेंगे। और आप अपना कोई काम कर रहे हैं ऑनलाइन बेकिंग का, या कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं? अभी नहीं कर रहा फिलहाल, अभी सिर्फ ऑफलाइन ही। अच्छा, ऑनलाइन कोई काम नहीं कर रहे? अच्छा, और आपसे कोई बनवाना चाहे तो कैसे आपसे रब्ता करें? मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 0310660459। वाह वाह, ज़बरदस्त। चलिए, नोट कर लिया हमने। बहुत बहुत शुक्रिया शायान आपका, और अल्लाह मियां आपको कामयाब करे। आप जो करना चाहते हैं, आप बहुत मायानाज शेफ बने इस मुल्क के। शुक्रिया बहुत बहुत। जी साथियों, वटू था नडी साई खां पोरी तव्हां सां गॾु।
साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं, छाकाणि असां सदाईं तव्हां सां गॾु ई हूंदा आहियूं। नौजवान जो दौरु आहे, ॾिसो था शेफ़ अचनि था, उहे बि नौजवान अञा पढ़ी रहिया आहिनि, इंटर करे रहिया हुया, ऐं तमामु सुठो एफर्ट। ऐं छोकिरनि में इहो हुअणु घुरिजे त थोरो बेकिंग वेकिंग जे पासे अचनि या कुकिंग जे पासे अचनि सदाईं। ऐं हक़ीक़त आहे त सुठा शेफ़ जेके आहिनि से मर्द ई हूंदा आहिनि, घणे क़दुरु जेके वर्ल्ड वाइड ॾिठा विया आहिनि। औरतूं बि हूंदियूं आहिनि पर मर्द वधीक जेको आहे सो बेकिंग जी फील्ड में वधीक जेको आहे। हा जाई इहा ॻाल्हि आहे, चवंदा आहिनि औरतुनि जे हथ में, चवंदा आहिनि असांजी फलाणी माइटियाणी जे हथ में, पर अलाह साईं मर्दनि जे हथ में बि ॾाढो ज़ाइको ॾिनो आहे। बसि उहो सुञाणनि त हुनजे हथ में केॾो ज़ाइको आहे ऐं उहो सुठा सुठा खाधा पचाए पंहिंजी घरवारियुनि खे बि खाराइनि। रुको शेफ़ न बल्कि जेके असांजे घर में जेके मर्द हज़रात आहिनि, असांजा भाइर आहिनि ऐं असांजा हस्बैंड्स आहिनि, उहे जेके आहिनि उहो बि कॾहिं कॾहिं कनि, कुझु एफर्ट कनि ऐं जेको आहे सो सुठो पचाइनि, छाकाणि उन्हनि जे हथ में ॾाढो टेस्ट आहे, उन्हनि खे पाण खे हिन ॻाल्हि जी ख़बर न आहे। मां चवां पई नौजवाननि जो दौरु आहे ऐं शेफ़ ॾिसो नौजवान हुयो, या पाण वटि स्पीकर्स अचनि था, ॻाल्हाइण वारा अचनि था, उहे बि नौजवान आहिनि, छाकाणि इहे नौजवान त असांजो ईंदड़ वक़्तु आहिनि। त इन्हनि जी ॻाल्हियूं ॿुधजनि, इन्हनि खे मौक़ा ॾिजनि, इन्हनि खे ॿुधिजे इहो छा ॻाल्हाइनि था चाहिनि। ऐं उहे ई उहो ॻाल्हाइण वारा आहिनि, पब्लिक स्पीकर आहिनि। पाण सां गॾु लारेब वज़ीर मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम लारेब। ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं कैसी हैं आप, आपने मुझसे पूछ लिया कैसी हैं आप। मेरी लाइन खा गई आप। आप पब्लिक स्पीकर है ना, इसलिए आपने ऐसे किया। हाँ वाकई में ऐसे होना चाहिए, दूसरा कुछ बोले उससे पहले आप बोल दो, अपनी बात पहले कर देनी चाहिए। हाँ ज़बरदस्त, माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं आप। किसी ने कहा है आपको? सभी लोग कहते होंगे। थैंक यू। चलें ठीक है, अच्छी बात है। लग रहा है शादियों वगैरह में आप भी बिजी हैं, बड़ा हाथों में मेहंदी वगैरह लगाई हुई है। किसकी शादी थी? भाई की एंगेजमेंट थी। भाई की एंगेजमेंट थी, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है मेहंदी। थैंक आपके यू। हाथ पे। तो अब भाभी लाने की तैयारियां हो रही हैं। वो तो सीजन है ऐसा, तो वो हाँ। चलती रहेंगी चीज़ें, और निजी ज़िंदगी से रिलेटेड है तो वो तो चलती रहेंगी, चलती रहेंगी का हिस्सा है बिल्कुल। आपको वैसे हॉबीज़ क्या हैं? स्पीकिंग पे हम बाद में आते हैं। मेरी हॉबीज़ है वैसे बुक्स पढ़ना, न्यू चीज़ों को गैदर करना, इन्फॉर्मेशन गैदर करना, हिस्ट्री को पढ़ना, क्या चल रहा है आजकल, करंट अफेयर्स को पढ़ना, तो ये सारी चीज़ें मेरी जो है। अच्छा, हिस्ट्री आप पढ़ती हैं? या आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। या अच्छा, हिस्ट्री का कौन सा ऐसा वाक़या है जिसने आपको बहुत, कुछ होते हैं ना आप पढ़ते हैं तो बहुत से माजी में चीज़ें हुई हैं, तो कौन सा ऐसा वाक़या है जिसने आपको ज़्यादा मुतासिर किया हो या इंटरेस्टिंग लगता हो आपको? रेनेसा इन यूरोप के अंदर जब रेनेसा आया था, तारीखियों में डूबा हुआ यूरोप जो है फिर कैसे डेवलप हुआ, तो उसकी बहुत तारीख बहुत मज़े की है और बहुत फ़िक्र करने वाली है कि वो टाइम यूरोप ने भी देखा जो हर स्टेट देख रहा होता है, पाकिस्तान है या फिर इंडिया है या कोई भी स्टेट है जो कि अपने माशी हालात को देख रहा है या टेररिज्म, इन सारी चीज़ों को, तो यूरोप है, सिंगापुर है। सिंगापुर एक ऐसा स्टेट रहा है जो रिसेंटली 25 सालों में डेवलप हुआ है। 1967 से लेकर 1970 के दौरान उसकी आज़ादी हुई थी और उसके बाद जो है उनके प्रेसिडेंट के कुछ इनिशिएटिव्स थे। सिटी थी लेकिन चाइनीज़ ही रहते थे, तो उस पर डिफरेंट जो है ना एम्पायर्स आके हुकूमत करके गए और उस कंट्री की हालत ऐसी थी कि मतलब डेवलप होने का नाम व निशान नहीं था, बिल्कुल इस्लामिक स्टेट था। फिर उनके प्रेसिडेंट की पॉलिसीज़ ने जो है उसको डेवलप किया, लोगों का भी बहुत बड़ा किरदार रहा है सिंगापुर को डेवलप करने के लिए। एक स्टेट को बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट का किरदार हो, उनके लोगों का बहुत बड़ा किरदार होता है, उनका भी होता है। हर इंसान जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के चीज़ों को समझे और उसको करे, तो फिर ये जो है ना छोटी छोटी चीज़ों से जो है स्टेट डेवलप होते हैं। ये आपने बहुत प्यारे पहने हुए, क्या है ये? ये मैंने शौकिया करवाए, हमारे कल्चर में होता है वैसे, तो मैंने ऐसे शौक। क्या कल्चर है आपका, कहाँ से बिलोंग करती हैं? आई बिलोंग्स टू पश्तून फैमिली। अच्छा। सो उसमें ये होता है कि जो लड़कियां शादी हो जाती हैं तो उनकी आगे की प्रेसिंग होती है, तो मेरी भाभी ने करवाए हुए थे तो मुझे बहुत शौक था करवाने का, तो फिर मैंने करवाया। तो ये आपने कहीं आपके घर में कोई ख़वातीन उन्होंने किए या कहीं पार्लर वगैरह से करवाया? भाभी जो है ना कोयटा से आई थी तो उन्होंने किया। इतना अच्छा लग रहा है, दिल चाह रहा है हम भी किसी दिन करवाएं। जब पश्तो गेटअप करना हो तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगे। इस पर अगर आप ड्रेसअप हो अपना जो आपका पश्तो का ट्रेडिशनल जो ड्रेस होता है तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लगी होगी। तो पहना था आपने उसका पूरा ड्रेसअप हुई थी? नहीं, ये मैंने कल ही करवाए। अच्छा, कल ही करवाए। बहुत अच्छे लग रहे हैं।
बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छे। वैसे हिस्ट्री का आप जो कह रही हैं, आप हिस्ट्री पढ़ती हैं, तो इतना भारी शौक आपको कहाँ से आया? मतलब बच्चियाँ तो नहीं इसमें इंटरेस्ट लेती ना इतना। लेकिन टाइमली आपको खुद को समझना पड़ता है ना कि आप कहाँ इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैंने इंटर मेडिकल से किया था, फिर मुझे शौक, मेरी फैमिली को शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं, फिर मुझे शौक था नहीं मैंने लॉयर बनना है। अच्छा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने खुद को एवेलुएट किया, मैं पब्लिक स्पीकिंग में आई, तो एक पब्लिक स्पीकर को खुद ही शौक हो जाता है कि उसने जो है ना उसमें हिस्ट्री को पढ़ना है, क्योंकि उसने बात करनी है ना, उसको बात करनी पड़ती है, वो कहीं फंस ना जाए, वो फिर तारीख के हवाले देता है, फिर वो पॉलिसी बताता है कि इस मुल्क की ये पॉलिसी थी और इस तारीख में इस लीडर ने ऐसे किया, तो वो लीडर्स को पढ़ता है। सही बात है। तो वो जो है ना वहाँ से शौक होना शुरू, वहाँ से शौक होना। और फिर आपने पढ़ना शुरू किया? फिर मैं इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टूडेंट बन गई। अच्छा। और अभी मैं जनाई यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में ज़ेर मतलब स्पीचेस कर चुकी हूँ। पीटीवी पे भी मैं पिछले साल भी आई थी, उससे पहले भी आ चुकी हूँ। और उससे रमज़ान ट्रांसमिशन में भी मेरी 3rd पोजीशन थी कि 1st पोजीशन थी। जबरदस्त, बहुत अच्छी। मतलब आजकल यूथ को आपको देख के सीखना चाहिए कि इधर उधर फालतू चीजों में टाइम वेस्ट करने से अच्छा नहीं है। इस तरीके से जिस तरीके से आपने ये मोटिवेशन स्पीकिंग आपको एक ना वे दे देती है। ये एक प्रोफेशन नहीं है स्पेसिफिक, बट ये हर प्रोफेशन में आपको सक्सेसफुल करने में बहुत जल्दी जो है मदद देती है। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे पता ही नहीं है कि मेरे पेशेंट किस तरह से कन्विंस होगा, मेरे पास कन्विंसिंग पावर नहीं है तो मैं अच्छी डॉक्टर नहीं बन सकती। मैं बहुत अच्छी डॉक्टर हूँ लेकिन मुझे अपनी चीज़ सामने वाले पेशेंट को कन्विंस करना नहीं आता। या मैं लॉयर हूँ तो मैं अपने क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर पा रही, तो मैं अच्छी लॉयर नहीं हूँ। सही बात है। और इसी तरह हर पब्लिक स्पीकिंग की जो फील्ड है वो डिफरेंट फील्ड से जाके जुड़ती है और आपको बोलना जो है ना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बोलना बहुत ज़रूरी है का पता और सुनना भी बहुत ज़रूरी है। दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, अच्छा अब प्रोफेशन आप खुद कह रही हैं कि प्रोफेशन नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग एक स्किल है, ठीक है? और लेकिन आप एज ए प्रोफेशन अब आगे क्या अपने आप को कहाँ देख रही हैं? मैं एज ए प्रोफेशन वैसे तो मेरा इरादा है आई वांट टू बिकम अ डिप्लोमेट और मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूंगी और अगर नहीं होता तो फिर मैं एंकर पर्सन बनूंगी। ज़रूरत भी है। अगर आप डिप्लोमेट बनना चाह रही हैं तो वाकई में आप जैसे यूथ की हमें ज़रूरत है। ऐसे ये नेगोशिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और किसी भी स्टेट में एक
नेगोशिएशन ना, किसी भी वॉर हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, तो उसमें सबसे बड़ा जो किरदार अदा करता है वो नेगोशिएशन ही करता है। बिल्कुल करता है। आपके घर में भी लड़ाई हो तो आप बैठ करके पहले बात करते हैं, हाथापाई से। लेकिन वही बोलिए ना, सुनने वाला भी होना चाहिए। कोई सुनने वाला बंदा होगा तो हम नेगोशिएट कर पाएंगे ना। अगला सुने ही नहीं तो आप कैसे कर सकते हैं? ऐसे ही है। सुनने का भी तो हमें हौसला, जो हमें फुकदान है ना सुनने का भी तो है। हम किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते, और सुनते हैं तो समझना नहीं चाहते। तो ये टाइमली आपके अंदर ना सब्र पे आ जाता है। जब हम डिबेट्स में बैठे होते हैं, हमने सुनना है, हाँ, फिर उसके पॉइंट्स लेने हैं, और उसमें से उसी में से आप कितने पॉइंट्स आपको मिलते हैं। देखा जाए तो अगर आप किसी को बैठ के सुने तो आपको भूलने के लिए कितना मवाद मिल जाता है। मैंने 2-3 दफ़ा डिबेट्स ऐसे ही किए हैं कि मुझे पता ही नहीं था, और मैं चली गई और जा करके मैं बैठ गई और सबको सुनती रही और अपने पॉइंट्स लिखती रही। और वहाँ पे डिबेट्स के अंदर, स्पेशली जो कन्वेंशनल डिबेट होती है, उनमें पॉइंट होते हैं, 20 मार्क्स होते हैं, आपने रद्द दलील देनी है, आपने दूसरे की बात को रद्द सही बात है। हाँ, तो ये भी बहुत यहाँ से प्रैक्टिस हो जाती है। अब आप कैसी मुकर्रर बन गई हैं? मतलब अब आपको लिखने की ज़रूरत है या आपको कहीं के पे खड़ा कर दिया जाए तो बस आप बोल जाएंगी? मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हमें, अभी भी तो मैं डायरेक्ट आके बोलना शुरू हो गई हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें टॉपिक दिया जाता है और हम स्पेसिफिक टॉपिक को अलाइन करते हैं। अच्छा। तो उसको डेक्लेमेशन के थ्रू लिख रहे होते हैं, हमें बताया जाता है कि आपने डेक्लेमेशन करनी है, तो फिर डेक्लेमेशन में हम पूरा एक मंजर बनाते हैं जो कि तारीख से रिलेटेड होता है। सही बात है। हाँ। और तारीख को जोड़ते हैं, तारीख को जोड़ते हुए फिर एक मंजर को तैयार करते हैं, फिर जो आजकल के हालात हैं उनको देखते हुए हम एक मंजर तैयार करते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि हमें जीतना भी होता है। आपको तैयारी भी करनी पड़ती है और आपके अंदर वो विजन भी तो होना चाहिए कि आप देख के किस चीज़ को कैसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं और आप उसको किस तरीके से आगे पोर्ट्रे करेंगे। तो ये एक विजन, जो एक ये कुदरती एक सलाहियत है जो बंदे में आती है, जो अल्लाह की तरफ से होती है, हर किसी में नहीं होती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं पब्लिक स्पीकिंग की फील्ड में आई हूँ, तो ये सलाहियत इंसान खुद के अंदर डाल सकता है। प्रैक्टिस, आप सेल्फ ट्रेनिंग कर सकते हो। बिल्कुल। लाइब्रेरीज का है हमारे यहाँ इशू, फुकदान है, यूथ को चाहिए ना, बहुत ज़्यादा। और पढ़ने के लिए बुक्स चाहिए तो बुक्स नहीं है। अच्छा, यूथ से रिलेटेड बुक्स नहीं है। अच्छा। ऐसी बुक्स मतलब लिटरेचर न्यू बनना बंद हो गया था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जगहों पे डिजिटल लाइब्रेरीज आ गई हैं। लाइब्रेरी डिफरेंट शेप में लाइब्रेरी आ गई, तो एक मोबाइल फ़ोन जो है ना, मोबाइल फ़ोन के अंदर हम सारी चीज़ें सर्च करके पढ़ लेते हैं। ये तो है, अच्छी बात भी है, लेकिन बुक्स होनी चाहिए ना, लाइब्रेरी होनी चाहिए। किताबों से जो उधर आप जाके जो बुक्स पढ़ते हैं, किताबों से राब्ता, फिर ये भी तो एक इंडस्ट्री है ना, इसको भी तो चलना चाहिए। फिर दूसरा है कि दूसरे लोग जो आते हैं, जो इनसे इंटरेक्शन होता है, आपकी दोस्ती होती है, आपका एक बनता है, एक सर्कल बनता है, ये भी तो बहुत ज़रूरी है ना। बहुत ज़रूरी है। और हमारे माशरे में इस चीज़ में ना बच्चे जो है लाइब्रेरी जाना छोड़ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि उनको जाना चाहिए। और लाइब्रेरी में जब आप एक बुक पढ़ते हैं तो फिर दूसरी बुक भी वहीं पे मिल जाती है। बिल्कुल मिल जाती है। और डिफरेंट तरह के लोगों से जब मिलते हैं ना, और वो भी पढ़ रहे होते हैं, तो वो आपको नया कॉन्टेक्स्ट सुना रहे होते हैं। आप इस बुक पढ़िए, वो वाली बुक पढ़िए, तो इस बुक में ये चीज़ें, फिर आप उसको पढ़ते हैं। नहीं भी पढ़ें तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि इस बुक में क्या लिखा हुआ है या उसका बेसिक आइडिया क्या है। सही। तो ज़रूरी है। और अभी जैसे ना, मैं एज ए पब्लिक स्पीकर हूँ, तो मैं मुख्तलिफ डोमेन में पब्लिक स्पीकिंग करती हूँ। जैसे डेक्लेमेशन हो गई, स्पीच हो गई, पार्लियामेंट्री हो गई, और अभी एक मॉडल यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन का एक मॉडल है जो कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी होता है, जो कि स्टूडेंट ही करवाते हैं, और एज ए स्टूडेंट हम लोग भी करवा रहे हैं। उसमें हम क्या करते हैं, यूनाइटेड नेशन की जितनी कमेटीज़ हैं ना, स्पैकपोल, UN
अमल से बनती है ज़िंदगी, नूरी भी नारी भी। तो आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को कितना पॉजिटिवली लेके जा करके यूज़ करते हैं। अगर आप इसको 4 घंटे बैठ के इंस्टा की रील स्क्रॉल करेंगे तो वो 4 घंटे चले जाएंगे। अगर आप उन्हीं 4 घंटों को यूट्यूब पर स्टडी वीडियोस होती हैं या इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं या नॉलेज से रिलेटेड होती हैं वो देखेंगे तो वो अफेक्टफुल होंगे। आप डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्रीज मैं डॉक्यूमेंट्रीज देखती हूँ मोस्टली। आई लाइक टू लर्न हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्रीज। तो मुझे बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा शौक है। मतलब यूथ में जो आज जिस तरीके से आप एक यूथ की मतलब प्रेजेंट कर रही है ना, तो इस तरह की चीज़ वाकई में ये तो टिकटॉक और ये और बिला वजह स्क्रॉल करना या बिला फालतू चीज़ें देखना, बहुत हर तरह का स्टफ रखा हुआ है ना। और इससे पता है क्या होता है कि आपके जहनों में भी ये होता है ना कि आप उनसे लर्न कर रहे हैं चीज़ें, आपको नहीं पता होता, वो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो वर्ड्स को यूज़ करना शुरू हो जाएंगे। जैसे प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं आप अपनी ज़िंदगी में लेकर के आना शुरू हो जाते हैं तो आपको नहीं पता चलता। या बहुत सारे टिकटॉकर्स जो होते हैं ये कूचा, ये गलियां, ये मंजर दिखाओ। वाह वाह जबरदस्त। ये किसका है शेर? ये याद नहीं आ रहा, चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी याद भी नहीं आता कोई, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं हम डिबेट में लिख रहे होते हैं, कंक्लूड हो जाती हैं तो जो है ना कभी कभी नहीं भी याद आता। और हम बड़े भरम से कहते हैं हम अभी आपको शायर की नज़म सुना रहे हैं और सुनाते सुनाते हमें भी भूल जाती है, हमें भी याद नहीं आता। कोई मैसेज दे दीजिए यूथ को अपनी तरफ से। यूथ को एक मैसेज, सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को डिसिप्लिन आउट करना शुरू करें। हम बहुत ज़्यादा टिकटॉक और इन सारी चीज़ों पे इतना पड़ गए कि हम अपनी लाइफ में जो हमारी आने वाली नस्ल है वो जो है अपनी लाइफ का एक गोल लेकर नहीं बैठी है। उनको पता है कि हम टिकटॉक पे चार टिकटॉक बनाएंगे, हमें फॉलोअर्स मिल जाएंगे। फॉलोअर की रेस में ना भागें। आप मशहूर होने के बजाय ना मकबूल होना सीखें कि अगर आप इस दुनिया से जाते हैं तो जाने के बाद भी लोग आपको याद रखें हमेशा के लिए। जिस तरह हमारे पास बहुत सारे नाम हैं जिनको हम याद रखते हैं, आरफा करीम है और बहुत सारी इस तरह की पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको आज भी हम तकरीरों में उनका नाम लेते हैं। तो अच्छे अल्फाजों में याद रखें और आपको आइडियलिस्ट समझा करें।
तो अपने आप को ऐसा बनाएं, ना कि ऐसा कि आप जाएं और बोलें अच्छा है आफत चली गई। तो और अपनी मुल्क का ख्याल रखें, अपने माशरे का ख्याल रखें, अपने राइट्स को भी पढ़ें, अपनी चीज़ों को भी पढ़ें और पढ़ाई से एक ताल्लुक़ जो है ना जोड़ के रखें। इल्म बहुत ज़रूरी है। इल्म जो है आपको हर जगह गिरने से बचा देता है। इल्म आपको कहीं पे ना फंसने नहीं देता। इल्म आपको कहीं ना कहीं काम आता है। ये नहीं है कि हम तालीम हासिल करें हमें कहीं काम नहीं आएगी, बहुत जगह पे काम आती है। बहुत ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे एक तालीम याफ्ता शख्स या आपका इल्म ही काम आता है, आपका एक्सपीरियंस काम आता है, आपकी नॉलेज काम आ रही होती है, आपकी पावर काम नहीं आ रही होती है, आपका बोलना काम आ रहा होता है, आपकी मीठी ज़बान बहुत ज़रूरी होती है लोगों से बात करने के लिए। और लोगों से अपना अखलाक बहुत अच्छा रखें, क्योंकि बहुत सारी दुनिया में हर कोई ना अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल फेस कर रहा होता है। आपको नहीं पता कि कौन सा शख्स अभी रो के बैठा है, कौन सा शख्स किस मसले से गुजरा है। हर किसी से आप अच्छा बिहेव करें ताकि वो जो एक टाइम की हंसी होती है ना लोगों के चेहरों पर बहुत अच्छी लगती है। वाह ज़बरदस्त, बहुत अच्छा मैसेज। और हैरान हूँ मैं, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं और वाकई में आप बहुत अच्छी एंकर पर्सन बनेंगी और मुझे लगता है आप क्लीन बोर्ड कर देंगी। बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। इंशाल्लाह किसी और दिन भी आपसे इंशाल्लाह मिल बैठेंगे और भी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। हिस्ट्री की भी बहुत सी चीज़ें रह गई बाकी जिन पे डिस्कस करना था। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। जी साथियों, प्रोग्राम जो टाइम पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो आहे ऐं असांखे हाणे वञिणो आहे। तव्हां त पंहिंजे घर में हूंदो, असांखे वञिणो आहे, पंहिंजे घर पे अचिणो आहे। असां तव्हां सां सदाईं हूअं गॾु हूंदा आहियूं ऐं सुभाणे बि वरी गॾु हूंदासीं, इहा केॾी मज़े जी ॻाल्हि आहे। तेसिताईं पंहिंजो वधि खां वधि ख़्यालु रखिजो ऐं दुआनि में असांखे यादि रखिजो। अल्लाह भाई, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।